नमस्कार दोस्तों, आईपीएल में आज के दिन दो बड़े धमाकेदार और रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला दिन में पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जबकि दूसरा महामुकाबला शाम को राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ। इन दोनों ही ब्लॉकबस्टर मुकाबलों की समाप्ति के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हो चुके हैं। जैसे ही ये दोनों मुकाबले खत्म हुए, तुरंत ही पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया, क्योंकि आईपीएल के 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सभी टीमों ने अपने अपने 7 मुकाबले खेल लिए हैं और अब बचे 7 मुकाबले में से प्रत्येक टीम को इतने मुकाबला जीतने होंगे। साथ ही दोस्तों, प्ले-ऑफ्स में पहुंचने की जंग अब और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक हो चुकी है। तो वही राजस्थान, बेंगलुरु और पंजाब, इन तीनों टीमों के बीच टेबल टॉपर रहने की जंग तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद और पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल, इन दोनों मुकाबले के खत्म होते ही पंजाब, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स सहित राजस्थान रॉयल्स, इन 4 टीमों के लिए आई है पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वही कोलकाता, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सहित दिल्ली कैपिटल्स, इन 4 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोलकाता के साथ लखनऊ, इन दोनों टीमों का प्लेऑफ से बाहर होना हुआ पक्का, जबकि राजस्थान और पंजाब किंग, इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग पक्का हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले गए इस सुपरहिट मुकाबले के बाद की नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। सभी 10 टीमों के पॉइंट्स और उनके फाइनल में पहुंचने के समीकरण को समझेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच में होगा। क्या सच में अभी भी कोलकाता और लखनऊ के पास मौका बचा है प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने का? यहां से कौन सी टीम के कितने मुकाबले बचे हैं, कितने मुकाबले जीतकर वह अपने दम पर क्वालिफाई कर सकती है? साथ ही आने वाला मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा और कौन सी टीम उस मुकाबले को जीतेगी? यानी कि दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद मैच के बाद की नई पॉइंट्स टेबल और फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आपकी फेवरेट टीम जीते, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम पर जरूर कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, जानते और समझते हैं आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल और सभी टीमों के प्ले-ऑफ में पहुंचने के सिनेरियो को, वह भी आसान भाषा में। जी हां दोस्तों, आज के दिन डबल हेडर मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 264 रनों का विशाल स्कोर पंजाब किंग्स के सामने रखा। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल ने 152 रनों की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन जीत के इरादे से उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत शानदार और विस्फोटक रही और इस बड़े रिकॉर्ड ब्रेक लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स आईपीएल इतिहास की सबसे सफल चेज करने वाली टीम बन चुकी है। वहीं दोस्तों, दूसरा बड़ा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के 103 रनों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। जवाब में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत भी शानदार और विस्फोटक रही और अंत तक चले इस रोमांचक मुकाबले में आखिरकार आपकी फेवरेट टीम ने बाजी मार ली। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले गए इस 36वें मुकाबले की समाप्ति के बाद सभी 10 टीमों के पॉइंट्स क्या हैं और आपकी फेवरेट टीम टॉप 4 में पहुंच पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर खड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और सच कहूं, अब यहां से हर मैच इनके लिए फाइनल बन चुका है। 7 मुकाबले, सिर्फ 1 जीत, 5 हार और 1 मैच बारिश में रद्द, यानी सिर्फ 3 पॉइंट और नेट रन रेट -0.879। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कोलकाता की हालत बयां कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी उम्मीद जिंदा है, बहुत पतली लेकिन जिंदा है। अगर कोलकाता को प्ले-ऑफ में पहुंचना है तो अब कोई गणित नहीं, कोई चांस नहीं, सीधा फॉर्मूला है, बचे हुए 7 के 7 मुकाबले जीतने होंगे। जी हां, 7 में 7, एक भी हार और कहानी खत्म। यानी अब हर मैच करो या मरो है, हर गेंद पर दबाव, हर ओवर में टेस्ट
और इसी दबाव के बीच अगला मुकाबला है 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, एक ऐसी टीम जो खुद प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या कोलकाता चमत्कार कर पाएगी या फिर यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल में आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार कोलकाता के लिए रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कायम है। लखनऊ ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण लखनऊ के पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट -1.277 का हो चुका है, जो कि लखनऊ के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। और इसी वजह से लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। क्या लखनऊ यहां से प्लेऑफ में पहुंच सकती है? तो दोस्तों, अगर सिनारियो देखें, लखनऊ के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और इन 8 मैचों में से कम 5 जीतना जरूरी होगा, तभी ये टीम टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सामने है असली अग्नि परीक्षा। 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से, और यह मुकाबला होने वाला है करो या मरो। जो टीम ये मैच जीतेगी वो प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी रहेगी, और जो हारेगी उसका सपना लगभग चकनाचूर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम आ चुकी है, जिसकी वजह से अब मुंबई का प्ले ऑफ में पहुंचने का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम अब तक 7 मुकाबले खेल चुकी है और इन 7 मुकाबलों में से केवल 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है, जबकि 5 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को शर्मनाक हार मिली है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में केवल 4 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है। यहां से मुंबई के प्ले ऑफ में पहुंचने के सिर्फ 10% चांस नजर आ रहे हैं। अगर अब प्ले ऑफ के सिनेरियो की बात करें तो मुंबई के पास अभी भी 7 मैच बाकी हैं और यहां से अगर टीम 5 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का माना जाएगा। लेकिन जरा सी चूक और पूरा गेम पलट सकता है। और अब बात उस मुकाबले की जिसका सभी को इंतजार है। 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से, यानी आईपीएल की सबसे खतरनाक और विस्फोटक टीमों में से एक। दोनों टीमें फॉर्म में हैं, दोनों के पास मैच विनर्स हैं, तो साफ है दोस्तों, ये मुकाबला होने वाला है हाई वोल्टेज, फुल एंटरटेनमेंट। अब देखना यह होगा कि मुंबई अपना ये कमबैक जारी रख पाती है या हैदराबाद उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है, क्योंकि यहां सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि प्ले ऑफ का भविष्य दांव पर लगा होगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने अभी तक इस सीजन में 7 मुकाबले खेले हैं और इन 7 मुकाबलों में से केवल 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से गुजरात टाइटंस के पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 6 अंक हैं और अब टीम का प्ले ऑफ में पहुंचने का सपना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास अभी भी 7 मुकाबले बचे हैं। अगर गुजरात टाइटंस को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो इन 7 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हालत में किसी भी कीमत पर जीतने होंगे, तभी गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2026 का प्ले ऑफ खेल पाएगी, अन्यथा उन्हें इस प्ले ऑफ की महासंग्राम से बाहर होना पड़ेगा। अब गुजरात टाइटंस की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनका अगला मुकाबला 26 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम के साथ है। दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देंगी। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक होगा दोस्तों कि इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की आज की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम आ चुकी है। दिल्ली के साथ आज काफी अन्याय हुआ है। केएल राहुल की इतनी शानदार पारी भी बेकार चली गई। दिल्ली ने 264 रन बनाए और सोचा कि आज का मुकाबला वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने पंजाब की टीम है जो किसी भी बड़े टारगेट को आसानी से छेद कर सकती है। इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट्स टेबल में अब 6 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट -0.184 हो चुका है, जो कि दिल्ली के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है।
अब दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर एक मुकाबला अब करो या मरो बन चुका है। अगर हम दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम के पास अभी 7 मुकाबले बाकी हैं और इन 7 में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे। यानी हर मैच अब बेहद अहम हो गया है। अगर एक भी मुकाबला हाथ से निकला तो प्ले-ऑफ की राह और मुश्किल हो जाएगी। अब बात करें अगले मुकाबले की, तो दिल्ली कैपिटल्स का अगला मैच 27 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर अपनी प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करती है और किससे हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहुंच चुकी है और अब चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और इन 7 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में टीम को शानदार और विस्फोटक जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के पॉइंट्स टेबल में अब 6 अंक हो चुके हैं और अब चेन्नई का टॉप 4 में पहुंचने का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल है, यहां कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर अब भी चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 जीतना। यानी अब हर मैच बन चुका है करो या मरो, एक भी गलती और प्ले-ऑफ का सपना पूरी तरह खत्म। अब नजरें टिक गई हैं 26 अप्रैल पर, जब चेन्नई सुपर किंग्स का सामना होगा गुजरात टाइटंस से। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ चेन्नई अपनी उम्मीदें जिंदा रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ गुजरात इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज, दिल थाम देने वाले मुकाबले के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि सीजन का भविष्य दांव पर लगा है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम लुढ़क चुकी है, जो कल तक टॉप पर चल रही थी, लेकिन आज सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में अब 10 अंक हो चुके हैं और अब राजस्थान के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राह थोड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। यह हम नहीं बल्कि टीम के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के पास अभी भी 6 मुकाबले बाकी हैं और अगर इन 6 में से सिर्फ 2 मुकाबले भी जीत लेती है तो 16 अंकों के साथ आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। और दोस्तों, राजस्थान जैसी मजबूत टीम के लिए 2 मुकाबले जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ क्वालिफाई करने की नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने रहने की है। इसी बीच अब राजस्थान का अगला मुकाबला 28 अप्रैल को आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम पंजाब किंग्स के साथ होने वाला है। दोनों टीमें इस समय टेबल टॉपर हैं और शानदार फॉर्म में चल रही हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि न्यू चंडीगढ़ में इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है और किसके हाथ निराशा लगती है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि आज के मुकाबले में हैदराबाद ने राजस्थान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है और अब सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले-ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी मजबूत हो चुकी हैं। आपको बता दें, हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में अब 10 अंक हो चुके हैं और अब हैदराबाद का प्ले-ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। और दोस्तों, आईपीएल में क्वालिफाई करने के लिए आमतौर पर 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। हैदराबाद के पास अभी भी 6 मुकाबले बाकी हैं और इन 6 मुकाबलों में से अगर टीम 4 मुकाबले जीतने में कामयाब होती है तो 16 अंकों के साथ प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब यहां से हैदराबाद के लिए हर मुकाबला करो या मरो बन चुका है। थोड़ी सी भी चूक टीम को प्ले-ऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। इसी बीच अब हैदराबाद का अगला मुकाबला 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि वह भी क्वालिफाई करने की दौड़ में बनी रहना चाहती है। वहीं हैदराबाद की टीम भी इस मैच को जीतकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी और पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंचना चाहेगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है।
अब देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में किस टीम को जीत मिलती है, किसे खुशखबरी मिलती है और किसे निराशा हाथ लगती है। इसके बाद दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आपको बता दें दोस्तों, आरसीबी की टीम ने अभी तक इस सीजन में 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में शानदार और बेहतरीन जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से आरसीबी के अब पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट भी अब पॉजिटिव में आ चुका है, जो टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आरसीबी टीम को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह टीम प्ले ऑफ जरूर खेल सकती है। आरसीबी के पास अभी भी 7 मुकाबले शेष हैं और इन 7 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। आरसीबी के पास काबिलियत है, मजबूत बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है और सबसे बड़ा उनका जज्बा है। और जहां तक आरसीबी के फैंस की बात है तो उनका सपोर्ट हमेशा टीम के साथ खड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों, अब आरसीबी की सबसे बड़ी टक्कर 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली है। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी दावेदारी और मजबूत करना चाहेंगी। अब देखना बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है, किसके सपने टूटेंगे और किसके पूरे होंगे। इसके बाद दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब जो हुआ है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले नंबर पर धमाकेदार एंट्री पंजाब किंग्स की टीम ने कर ली है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि इतिहास रचते हुए। दिल्ली के खिलाफ 264 रनों का विशाल टारगेट, जी हां 264 रन, जिसे चेज करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन पंजाब किंग्स ने उसे बना दिया आसान। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि दिल्ली की टीम पूरी तरह बिखर गई और पंजाब ने इस मैच को अपने नाम कर लिया शानदार अंदाजा में। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पंजाब किंग्स ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें 6 जीत और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द, यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ टीम पहुंच चुकी है नंबर 1 पर। और सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं, नेट रन रेट भी +1.33, जो इस टीम की ताकत को साफ दिखाता है। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें तो दोस्तों पंजाब के लिए रास्ता लगभग साफ हो चुका है। बचे हुए 7 मैचों में से अगर सिर्फ 2 जीत भी मिल जाती है तो ये टीम आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि पंजाब का टारगेट सिर्फ प्ले ऑफ नहीं बल्कि टॉप पोजीशन को बरकरार रखना है। और इस मिशन में अगली सबसे बड़ी टक्कर होगी 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। दोनों टीमें इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। 200 रन बनाना अब इनके लिए आम बात हो गई है। तो सवाल यह है, क्या पंजाब अपनी नंबर 1 की कुर्सी बचा पाएगी या राजस्थान रॉयल्स पलटवार करके गेम बदल देगी? यह मुकाबला होगा हाई वोल्टेज, फुल एंटरटेनमेंट वाला। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार हमें देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी राम राम।